दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज रविवार 8 दिसंबर सन 2024। दोस्तों, कहा जाता है कि भारत मसालों में राजा है। सबसे ज़्यादा मसाले भारत में उत्पन्न होते हैं और मसालों की खोज में ही विदेशी हमारे पास आए थे। हल्दी, जीरा, धनिया जैसी महत्वपूर्ण मसालों में सबसे बड़ा विश्व में प्रोड्यूसर और निर्यातक देश माना जाता है। लाल मिर्च, काली मिर्च, इलायची, इन सभी पर भारत का अपना एक एकाधिकार है। लेकिन दोस्तों, मसालों पर अपडेट लगातार देने वाला देश का पहला चैनल है। कमोडिटी बाजार, एग्रो कमोडिटीज, मेटल्स, कोल, बुलियन, इसमें लगातार अपडेट, अग्रिम विश्लेषण आप तक पहुंचता है। दोस्तों, मसाला के व्यापारी को अक्सर कहा जाता है ये महंगा आइटम है, और महंगा आइटम पे यदि सही विश्लेषण मिल जाता है तो पोबारा है, वरना परेशानियां बढ़ जाती हैं। 60 रुपये में हल्दी खरीदनी नहीं है किसी को, 180 रुपये पे बेचनी नहीं है। इलायची के अंदर 1800-1900 पे छोटी इलायची खरीदनी नहीं है, 3000 पर बेचनी नहीं है। चना 5500 पे खरीदना नहीं है, 8000 पे बेचना नहीं है। तो दोस्तों, ये जो डिस्पैरिटीज हो जाती हैं, ये बाजार में ना केवल आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाती है, अपितु हिम्मत तोड़ देती है। समय पे सोना, समय पे जागना, समय पे माल खरीदना, समय पे बेचना, ये सफल व्यापार की हेल्दी व्यापार की पहली पहचान है। आप अपने व्यवसाय को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। आदि आपने देखा होगा, आज अधिकतर व्यापारी वर्ग में उनके बच्चे बाहर नौकरियों में चले जा रहे हैं, जबकि पढ़ाई उनकी बहुत अच्छी है। MBA किया है, इंजीनियरिंग किया है, IIT किया है, लेकिन वो व्यापार व्यवसाय में रुकना नहीं चाहते, क्योंकि आप व्यापार व्यवसाय को नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जाना चाहते। तो दोस्तों, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपको विशेषज्ञों की मदद लेना, और कौन विशेषज्ञ क्या है उसका सही निर्णय लेना। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को लगातार देखते हैं, हमारी रिपोर्टिंग से आप संतुष्ट हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। विशेष रिसर्च रिपोर्ट देगा, सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध होगी। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे धनिये की बिजाई में। खबर निकल के आए कि ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, जो कि धनिये के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, वहाँ पे धनिये की बिजाई कम रिपोर्ट हो रही है। रशियन धनिये के पर भी बात करेंगे, भाव की बात करेंगे। पूरा शो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि नहीं किया है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, रबी की फसलों में जीरा, धनिया प्रमुख माना जाता है। धनिये की बिजाई चालू है, और खबर ये निकल के आ रही है कि लगभग सभी राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात में, धनिये की रखबाग घटने का संभावना है। आज 8 तारीख हो चुकी है, अगले 5-10 दिन के अंदर स्थिति और भी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, खबर ये भी निकल के आ रही है कि धनिये का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफ़ी कम हो रहा है। पिछले साल 70 से 80 लाख बोरी था, जो इस बार घटकर लगभग 50 से 55 लाख बोरी होने की प्रबल आशंका बन गई है। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये रहेगा कि धनिये के भावों में स्पॉट प्राइसेस के अंदर कुछ मजबूती भी देखी गई है, और लेकिन अभी निर्यात का कारोबार, बिक्री कम बताई जा रही है, और निर्यात का कारोबार से कुछ खबरें निकलने से धनिये में कुछ तेजी भी देखी गई है। अब महत्वपूर्ण ये है कि क्योंकि रमज़ान का महीना 26 फरवरी से शुरू होगा, और 5 रमज़ान की खरीदारी अब कब आती है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि शादियों की खरीदारी अब थोड़ी धीमी पड़ सकती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की रकमे के अंदर भी कमी की बात की जा रही है। जहाँ तक गुजरात की बात करें तो गुजरात में बिजाई के अंदर लगभग 2 सप्ताह की देरी भी बताई जा रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर यदि एक्सट्रैक्ट निकालें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में 75% ही बिजाई मानी जा रही है, यानी करीबन 25% की गिरावट है। और यदि हम
जैसे ही धनिया का नई सीजन मार्च में शुरू होगा तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लगभग 50 लाख बोरी का बताया जा रहा है, जो पिछले साल लगभग 70 से 80 लाख बोरी का था। नए सीजन में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक घटने का असर भी पड़ सकता है। दूसरी, फसल की बिजाई कम है तो उसका असर भी पड़ने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। दूसरी ओर यदि यील्ड भी अच्छी निकली तो भी फर्क जरूर आएगा। साथ साथ धनिये के स्पॉट दामों के अंदर अब स्थायित्व नजर आ रहा है। यदि हम देखें, रशियन धनिये की भी बात कर लेते हैं। रशियन धनिये का आयात मतलब इंडिया के अंदर अब भाव के चलते थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा रहा है। रशियन धनिये की फसल पिछले साल के मुकाबले अभी कम बताई जा रही है, जिसके कारण रशियन धनिये की कीमत $670 जो थी वो बढ़कर 750 से 770 डॉलर होने के समाचार हैं। भारतीय बाजारों में इंपोर्टेड यानी रशियन का धनिया 1700 रुपये बढ़कर 8200 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो 6500 रुपये प्रति क्विंटल था। तो ये भी ध्यान देने वाली बात यही है कि रशियन धनिया कितना हमारे पास क्या आ पाएगा। तो कुल मिलाकर धनिये के अंदर अभी स्थिति टाइट है। आगे क्या संभावनाएं बन सकती है, क्या विचार बन सकता है धनिया, जीरा, हल्दी, इसमें विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं।